नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये राउरकेला स्टील प्लांट है जो कि उड़ीसा का है। इसके अंतर्गत वैकेंसी निकली हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2023 है और इसकी जो डेट ऑफ पब्लिश है वो 15/11/2023 को ये पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। डिटेल ऑफ पोस्ट में दिया गया ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के ऑपरेटर का दिया गया है, जिसमें के लिए केवल टोटल 20 वैकेंसीज है। ये कैटेगरी वाइज आपको कैटेगराइज करके दे दिया गया है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की अगर बात कर लें फॉर माइंस ऑनली, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें केवल 10 पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये जो ITI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की आप पोस्टें यहाँ देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 25 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज आपको दे दिया गया है कि जिसमें UR की आपको 10 पोस्ट मिल जाएगी, यानी UR की आपको 10 पोस्टें दी जाएंगी। उसके बाद SC ST OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए सीटें दी गई हैं, और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। फीडर में भी ऐसे ही टोटल 28 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं आप टोटल 10 पोस्टें दी गई हैं। मशीनिस्ट में आप देख सकते हैं 10 पोस्टें दी गई हैं। डीजल मैकेनिक में इस तरीके से 4 पोस्टें दी गई हैं। उसी तरीके से कोपा, जो कोपा ब्रांच वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दे दिया जाएगा। रिलैक्सेशन जो आपको दिया जाता है OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर एंड अदर कैंडिडेट्स को SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। 3 ईयर का OBC को हो गया आपका। 1/4/2023 तक ये जो एज लिमिट है उसका क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे हम। आप यहाँ देखिए एज लिमिट की अगर बात कर रहा है तो 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए एज लिमिट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, यानी जो डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर वालों के पास, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों के पास मेट्रिकुलेशन होगा, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और लिखा है, हैविंग वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट माइनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी वर्क इन माइंस। जो सुपरवाइजरी का एक सर्टिफिकेट बनता है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो ये माइन का ही होगा, तभी आपका एप्लीकेबल हो पाएगा इसमें। ठीक है, और अंडर द सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 91 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अंतर्गत ये दिया गया है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना है तो इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कैरी आउट रिपेयर ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ST/LT सिस्टम इंस्टॉलेशन ST/LT मशीनरी इक्विपमेंट एंड गैजेट इनसाइड एंड आउटसाइड प्लांट बिल्डिंग इंक्लूडिंग ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लेकर इस फील्ड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कह रहा है कि आपको जितने भी OBC और UR वाले कैंडिडेट्स हैं EWS वाले 50% आपका होना चाहिए, और 40% फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं उनका डिप्लोमा में इतना होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट दी गई है 18 से 28 साल। ठीक है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करें जो ITI होल्डर्स वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए डिफरेंट ट्रेड से, उनके लिए जो एज लिमिट दी गई है 18 से 28 साल दी गई है। रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं CTC मिनिमम स्केल पे इन रिस्पेक्टिव रेगुलर ग्रेड पे का आप देख सकते हैं जो S3 ग्रेड में है, यानी जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 10.4 लाख पर एनम इनकम होगी। उसके बाद जो टेक्नीशियन कैंडिडेट्स हैं उनकी 9.9 लाख अप्रॉक्स पर एनम इंक्लूडिंग होगी, जो आपका TADA इंक्लूड करके होगा। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो दिया गया है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन बी रिक्वायर्ड टू बी CBT मोड, जो CBT आपका पेपर करवाया जाएगा जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। द CBT कंसिस्ट ऑफ, जो CBT पेपर होगा आपका उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव 2 सेगमेंट में होंगे, 50 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, 50 क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस के होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, आप यहाँ देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ CBT मोड विल भी 90 मिनट्स का होगा, यानी 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है, जिसमें कि आपके 50% स्कोर 40% स्कोर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स को लाना होगा। उसके बाद कैंडिडेट हु क्वालिफाई CBT एवं पोस्ट शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के आधार पर बुलाया जाएगा, जिसमें एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स को बुलाएगा 1:3 के रिस्पेक्ट में। ओके, स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर। द फाइनल सिलेक्शन विल बी, जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ CBT, जो CBT मार्क्स है उसके 100% वेटेज के आधार पर किया जाएगा, यानी जो भी आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है कि आपको उसको बस क्वालिफाई करना है, उसका कोई मेरिट नहीं तैयार किया जाएगा। ठीक है, हाइट का रेशियो आप देख सकते हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट जो चाहिए 155 सेंटीमीटर होगी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 143 सेंटीमीटर रहने वाली है। मेल कैंडिडेट्स की अगर वेट की बात करें तो 45 kg मेल कैंडिडेट्स का वेट रहना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 35 kg का वेट रहने वाला है।
चेस्ट मेजरमेंट की बात करें 75 to 79 ऑन एक्सपेंशन। 75 सेंटीमीटर नॉर्मली जब आप ऐसे खड़े होते हैं, ऑन देन एक्सपेंशन जब सांस फुला लेंगे आप, तो आपका 79 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन पे होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया टू बी फुलफिल बाय द फीमेल कैंडिडेट्स। 70 सेंटीमीटर की जो चेस्ट होना चाहिए वो फीमेल का होना चाहिए ऑन 73 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन। जो डिस्टेंस विजन आँख का आपको दिया गया है 6/12 और विद और विदाउट ग्लास, जो भी आप अगर ग्लास भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियर विजन, कलर विजन, ये चीज़ें आपको दी गई फिजिकल स्टैंडर्ड के रूप में। जो फॉर्म फीस की बात करें तो 300 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहने वाला जो ITI होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं, और 500 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहेगा जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म फीस रहेगा डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ का, एंड जो ITI होल्डर्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहने वाला है। ठीक है। टेस्ट सेंटर जो होगा आपका ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे रहेगा। ये लिंक दिया गया है, जो वेबसाइट दी गई है इसके कैरियर सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट पर को विजिट भी कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद न्यू यूजर कैन कंप्लीट OTR रजिस्ट्रेशन आप सभी को करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड यूजर। फिर उसके बाद ID लॉगिन के थ्रू आप पासवर्ड के थ्रू आप उसमें लॉगिन कर जाएंगे और अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक। इसकी लास्ट डेट जो दी गई है, इसके आवेदन की जो तिथि स्टार्ट हो जाएगी वो 20/11/2023 से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा आपका, एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 16/12/2023, यानी 16 दिसंबर 2023 तक इसका एप्लीकेशन क्लोज कर दिया जाएगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी आपको। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ID आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो आप इन सभी नंबरों पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और ये आपको email ID दिया गया है, आप इस email ID पे ये चीज़ किसी भी आपका कोई क्वेरी होगा तो वो आप उसको पूछ लेंगे। ठीक है। तो यही एक अपडेट आप सभी को देनी थी। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें।